चलिए आइए पढ़ते हैं 24.2 व्हाट इज वीविंग। वस्त्र की बुनाई क्या है? In weaving, two sets of yarns are interlaced at right angle to one another in an established sequence. बुनाई में सूतों के दो समूह को एक निर्धारित क्रम में समकोण पर राइट एंगल पर इंटरलेस्ड अंतरचित किया जाता है। Have you ever seen a चारपाई being made? क्या आपने कभी चारपाई बनते देखी है? On the frame, first one rope is taken and interloped on two parallel edges, and after that a second rope is interlaced perpendicular to it, going once over the rope and once under it. This kind of an interlacement gives an even check effect and the weave is quite firm. अब देखिए, सबसे पहले एक ढांचे पर रस्सी लेकर समांतर किनारों पर उसे आपस में बांधा जाता है। उसके बाद दूसरी रस्सी लंबाई में पहली रस्सी के एक बार ऊपर और फिर नीचे से निकाली जाती है। इस तरह की बुनाई चार खाने या चेक का प्रभाव देती हैं और काफी मजबूत होती हैं। आगे देखिए। The weaving of a fabric is also done in a similar way, except for the fact that yarns are used for interlacing and a loom is used to hold the thread instead of the frame. There are some terms which are frequently used. You see them on the label also. अब देखिए, इस तरह की बुनाई होती है। वस्त्र की बुनाई भी ठीक इसी तरह से होती है। अंतर केवल इतना है कि सूत की बुनाई में ढांचे के स्थान पर करधे या लूम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। वस्त्रों के उपयोग करते समय कुछ ऐसी शब्दावली है जो बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। यही शब्दावली लेबल पर देखी जा सकती है। आइए अब हम लोग कुछ शब्दावली देखते हैं। सबसे पहला है सल्वेज, जिसको किनारी कहते हैं। When you examine a fabric, you see two long finished edges, one on each side along the length of the fabric. These edges are called selvage and give strength to the edges, which is important in further processing of the fabric. कपड़े का निरीक्षण करते समय आप कपड़े की लंबाई के दोनों ओर किनारियां पाएंगे। इन किनारियों को सिल्वेज कहते हैं और यह कपड़े को मजबूती देती हैं, जो वस्त्रों की आगे आने वाली प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। यह है कॉमन टर्म्स इन टेक्सटाइल्स। यहाँ पे देखिए, ये सेल्वेज कोना में होता है, फिर रैप्ड, रेफ्ट बोलते हैं, ताना बाना होता है, किनारी होता है। रैप मतलब ये देखिए WARP, रैप मतलब होता है ताना, वेफ्ट मतलब होता है बाना। ठीक है, आगे देखिए। रैप, they are the yarns along the length of the fabric on or parcel to the selvage. They are also called ends. ताना, ये सूत कपड़े या किनारी के समांतर लंबाई में होते हैं, इनको एंड भी कहा जाता है। वेफ्ट, बाना। When you see a woven fabric, besides wraps, another set of yarns move perpendicular to wraps. They are called weft. They are interlaced with wrap in a crosswise direction to make a fabric. They are also called picks or fillings. जब आप एक बुना हुआ वस्त्र देखते हैं, तब ताने के आड़े एक अन्य सूत चलता है जिसे बाना कहते हैं। ये ताने के साथ क्रॉस बनाते हुए अंतर्गचित होकर वस्त्र संरचना करते हैं। इनको कई बार पिक या फिलिंग भी कहा जाता है। आगे देखिए, फिर आता है थ्रेड काउंट, जिसको सूत गणना कहते हैं।
You must have noticed that some woven fabrics look dense and compact, whereas others open. आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ बुने वस्त्र घने व ठोस दिखते हैं, परंतु कुछ अन्य खुले खुले होते हैं. This difference is due to the thread count, which refers to the total number of wraps and webs per square inch of a woven fabric. यह अंतर सूत गणना के कारण होता है, जिसका अर्थ है किसी बुने हुए वस्त्र में प्रति वर्ग इंच वस्त्र में ताने व बाने की कुल संख्या कितनी है. आगे देखिए. थ्रेड काउंट टेल्स अस अबाउट द फैब्रिक quality and durability. Fabric with a higher thread count is better than the fabric with lower thread count. Also, for a good quality fabric, wrap and webs should be more or less equal in number. अब देखिए. सूत गणना से हम वस्त्र की गुणवत्ता व टिकाऊपन का अनुमान लगा सकते हैं. अधिसूत गणना वाले वस्त्र कम सूत गणना वाले वस्त्रों की तुलना में ज़्यादा अच्छे होते हैं. एक अच्छे वस्त्र के लिए ताने व बाने की गणना या तो बराबर या 19-20 हो सकती है. जितना ताना होगा उतना बाना होगा. ठीक है. आगे देखिए. फिर आता है प्रोसेस ऑफ वीविंग. अब हम लोग पढ़ेंगे बुनाई की प्रक्रिया. द वीविंग ऑपरेशन कैन बी कंपेयर टू चटाई मेकिंग. बनाई की प्रक्रिया की चटाई बनाने की प्रक्रिया से तुलना की जा सकती है. When a चटाई is made, some ropes are held parallel to one another on a frame. चटाई बनाते वक्त एक ढांचे पर कुछ रस्सियों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है. The चटाई maker lifts some strands with his finger and passes another rope perpendicular to it and pushes it down with a blunt knife to make a compact चटाई. चटाई बनाते वक्त एक ढांचे पर रस्सियां रखी जाती हैं. चटाई बनाने वाला अपनी उंगलियों से कुछ रस्सियों को उठाकर उसके नीचे से लंबाई में दूसरी रस्सी निकालता है. ठीक है. फिर उसे एक मोंथरे चाकू से धक्का देकर कस देता है और इस प्रकार एक मजबूत चटाई बनती है. In weaving also, similar process is carried out on a loom. बुनाई में इसी प्रकार की प्रक्रिया करधे या लूम द्वारा होती है. Wrap yarns are laid parallel and very close to each other. अब देखिए. जो रैप यान होते हैं ताने को एक दूसरे के पास समांतर बिछा दिया जाता है. Then, with hands or some other device, some wraps are lifted and other remains as such, and the weft on the shuttle is then passed through them to complete the interlacement. For example, alternate wraps could be lifted to get a plain weave fabric. To make the weave compact, the weft are beaten with a comb-like device called reed. अब देखिए. हम एकदम स्टार्टिंग से समझा रहे हैं, समझिए. बुनाई में इसी प्रकार की प्रक्रिया करधे या लूम द्वारा होती है, परंतु आजकल बुनाई प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पावर लूम का इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रयोग किया जा रहा है. ताने को एक दूसरे के पास समांतर बिछा दिया जाता है. फिर हाथ से या किसी अन्य उपकरण से कुछ तानों को उठाकर अन्य को अपनी पूर्व स्थिति में रहने दिया जाता है. ठीक है. इस दो भागों में विभाजित ताने के बीच शटल द्वारा बना निकाला जाता है और गूंथने का चरण पूर्ण हो जाता है. एक ताना छोड़कर एक को उठाकर बुनाई करने से साधारण बुनाई वाला वस्त्र प्राप्त होता है. बुनाई को मजबूत बनाया जाता है और मजबूत और सघन करने के लिए बाने को एक कंधी जैसे उपकरण से पीटा जाता है जिसे रीड कहा जाता है. In handloom, these activities are done manually, but nowadays power looms are being used to do weaving at a fast rate. हथकरघे
में ये सब प्रक्रिया हाथ द्वारा की जाती है। आजकल पावर लूम यंत्र चलित गर्दों का प्रयोग तेजी से बुनाई करने के लिए किया जाने लगा है। अगर आप सर्च करेंगे ना नेट में पावर लूम कैसे यूज होता है तो आपको वीडियोस मिलेगा, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 24.2.2 टाइप्स ऑफ वीव्स। अब देखिए आधारभूत बुनाइयाँ क्या किस प्रकार की होती हैं, आइए ये देखते हैं। You must have seen that the clothes that you wear have different woven designs. Designs can be due to आपने अपने कपड़ों में अलग अलग प्रकार के बुने हुए डिज़ाइन देखे होंगे। ये डिज़ाइन क्यों होते हैं? ये डिज़ाइन निम्न कारण से होते हैं। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ yarns लाइक सिंपल, प्लाई, कॉम्प्लेक्स एंड टेक्सचर्ड। विभिन्न प्रकार के सूत जैसे साधारण सूत, जटिल सूत और प्रकाशित सूतों का प्रयोग करके। यूज ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ इंटरलेसमेंट ऑफ रैप एंड वेफ्ट yarns। ताने और बाने को भिन्न भिन्न तरीकों से अंतरचित करके। अब देखिए सबसे पहला आता है प्लेन वीव, जिसको कहते हैं साधारण बुनाई। इट इज द सिंपलेस्ट वीव एंड देयरफॉर इनएक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस। यह बुनाई का सबसे साधारण नमूना है और बनाने में भी सबसे कम खर्चीला है। Many fabrics that you commonly wear like मलमल दुपट्टा, ऑर्गेंडी और शिफॉन साड़ीज आर ऑल प्लेन वीव। आमतौर पर पहने जाने वाले कई वस्त्र जैसे मलमल के दुपट्टे, ऑर्गेंडी या शिफॉन की साड़ियाँ इत्यादि में सादी बुनाई का प्रयोग किया जाता है। Each and every weft yarn goes alternately under and over the wrap yarns across the width of the fabric. अब देखिए इसमें कपड़े की चौड़ाई में प्रत्येक बाना सूत प्रत्येक ताना सूत के ऊपर और नीचे बारी बारी जाता है। If the yarns are close together, the plain weave has a high thread count and the fabric will be firm and will wear well. यदि सूत काफ़ी नज़दीक होता है तब सादी बुनाई की सूत गणना अधिक होती है और इससे बनने वाला वस्त्र भी मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। देखिए ये इसको हम लोग प्लेन वीव कहते हैं। इस तरह से साधारण या सादी बुनाई होती है। आगे देखिए प्लेन वीव इज ऑफ टू टाइप्स। सादी बुनाई दो प्रकार की होती है, रिब वीव, बास्केट वीव। रिब वीव और बास्केट वीव। रिब or line effect is created by using thin yarns with thick yarn or single yarn with double yarn in any one direction of the fabric. किसी भी एक दिशा में पतले सूत को मोटे सूत के साथ या इकहरे सूत के साथ प्रयोग करके वस्त्रों में रिब या लाइन का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। बास्केट वीव। Two or more weft yarns are interlaced as a unit with corresponding number of wrap yarns to give a basket-like effect. Matte fabric commonly used for cross-stitch embroidery is an example of such a weave. अब देखिए बास्केट वीव में क्या होता है, इस बुनाई में दो या अधिक बाना सूत उतने ही ताने सूत के साथ एक इकाई की भांति इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, ताकि बास्केट बुनाई वाला प्रभाव उत्पन्न हो। मैटी वस्त्र जो क्रॉस स्टिच कढ़ाई के लिए उपयोग किया जाता है इसका एक उदाहरण है। अब देखिए ये एक तरह का बास्केट वीव है, इस तरह से ये किया जाता है। फिर आता है 12 वीव, ठीक है, जिसको 12 बुनाई कहते हैं। दिस बेसिक वीव हैज अ क्लियर डायगोनल लाइन on the face of the fabric. इस बुनाई में वस्त्र पर एक तिरछी रेखा बनती है। The denim or jean fabric you wear is 12 weave. अब देखिए आप जो डेनिम पहनते हैं या जीन पहनते हैं ये 12 weave है। It is a very strong and durable weave. यह बहुत मजबूत और टिकाऊ बुनाई होती है, इसीलिए आप देखते होंगे जो आपका जीन्स है वो काफ़ी टिकाऊ रहता है। It is therefore commonly used in men's suit and coat fabrics.
अतः यह आमतौर पर पुरुषों के सूट व कोट के कपड़े व जीन्स के कपड़े में भी प्रयोग किया जाता है। Twill weave fabrics show soil less quickly than plain weave. साधारण बुनाई की अपेक्षा ट्विल वीव बुनाई के कपड़ों पर धूल कम दिखाई पड़ती है। देखिए इस तरह से ट्विल वीव होता है। फिर आता है सैटिन, सैटिन वीव होता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। दिस बेसिक वीव हैज अ ब्यूटिफुल शाइनी surface because of long floats on the surface of the fabric. इस बुनाई में वस्त्र पर सुंदर चमकीली सतह बन जाती है। ऐसा वस्त्र की सतह पर ताना सूत के लंबे फंदों के कारण होता है। In the satin weave, warp yarns float over several weft yarns before interlacing with a weft yarn and so on. अब देखिए, सैटिन बुनाई में ताना सूत कई बाना सूतों के ऊपर फंदा बनाने के बाद एक बाना सूत के अंतर्गछित इंटरलेस होता है। However, the long floats snag easily, therefore satin weave is not as strong as plain or twill weave. चूंकि अब देखिए, चूंकि ये लंबे फंदे आसानी से उलझ जाते हैं, अतः सैटिन बुनाई सादी व ट्विल जितनी मजबूत नहीं होती है। आगे देखिए, Besides the basic weave, you must have seen the fancy decorative design weaves like the booty design woven in the fabric. इसके इन आधारभूत बुनाइयों के अतिरिक्त आपने कई सुंदर व सजावटी डिज़ाइन वाली बुनाइयाँ भी देखी होंगी, जैसे वस्त्र में बुना हुआ बूटीदार डिज़ाइन। कॉर्डोरी हैज़ रेज्ड पैरेलल वर्टिकल लाइंस। अब देखिए, कॉर्डरॉय में उभरी हुई समांतर लंबी रेखाएं होती हैं। अ टॉवल हैज़ लूप्स कवरिंग इट्स बोथ साइड्स। तौलिए में वस्त्र के दोनों ओर फंदे होते हैं। ऑल दीज फैब्रिक्स आर मेड यूजिंग स्पेशल लूम्स एंड वीविंग टेक्निक्स। दे आर ऑब्वियसली एक्सपेंसिव फैब्रिक्स। ऐसे सभी वस्त्र कुछ विशिष्ट हथकरघों और बुनाई की तकनीकों के प्रयोग से बनाए जाते हैं, परंतु ये सभी वस्त्र जो सैटिन के वस्त्र होते हैं वो महंगे होते हैं। अब देखिए, ये इस तरह से यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये होता है सैटिन वीव।